दोस्तों 1 जुलाई 2022 को सेबी का जो सर्कुलर म्यूचुअल फंड के संबंध में आया है, इसने काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है और ख़ासकर ज़ीरोधा कॉइन को लेकर के। और भी जो भी ब्रोकर्स हैं वहाँ पर भी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन ज़ीरोधा कॉइन काफ़ी प्रभावित हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि ज़ीरोधा कॉइन पर आपको एएमसी एसआईपी के साथ साथ एक इस तरीके की भी एसआईपी का ऑप्शन मिलता था, जहाँ पे आप मनचाहा अमाउंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर पाते थे। साथ में आप वीकली, क्वार्टरली या इस तरीके से भी आप एसआईपी कर पाते थे। ऐसी सुविधा मेरी जानकारी में कोई और ब्रोकर हमें प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट इनके ऊपर हमें नज़र आ रहा है। और साथ में जैसे कि ग्रो की बात कर लीजिए, पेटीएम मनी की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर हमें ऑटो पे का एक ऑप्शन मिलता था, जो कि ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले बना कर डाला हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं। तो जैसे एक क्वेरी आई है कि उन्होंने पूछा है कि जब भी आपको एसआईपी का ड्यू डेट आएगा, तो जो भी एसआईपी के अमाउंट रहेंगे वो एक साथ पे करना है कि हर एसआईपी का अमाउंट अलग अलग पे करना है। एक ये सवाल था, और दूसरा ये सवाल था जो मेन सवालों को मैं उठा रहा हूँ, तो वो ये है कि ये हमें दिखेगा कहाँ पर कि हमें कब पे करना है या कैसे पे करना है। तो इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। आज की तारीख में यानी कि 3 जुलाई 2022 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की जो स्थिति है वो आपके सामने मैं रखता हूं और वीडियो को शुरू करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मेरी जो एसआईपी थी इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरी एसआईपी की जो डेट थी, इंस्टॉलमेंट डेट थी, वो थी 2 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो वो जो मेरा ये कॉइन वाला जो ऐप है वहाँ पर शो कर रहा था, लेकिन अभी मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो 2 जुलाई वाला न शो करके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 11 जुलाई वाला शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आज मेरे पास में मेल आया है, आज यानी कि 3 जुलाई को ये मेल आया है, 3 जुलाई 2022 को। तो यहाँ पर चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला मेल है, करीब 5:47 पर आया है। इसको चलिए हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है कि योर एसआईपी ऑर्डर ड्यू टुमारो हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली फॉर द साइकिल। तो जो भी मेरा एसआईपी था, क्योंकि ये 2 तारीख को था, तो 2 तारीख को मेरा इंस्टॉलमेंट डेट था, लेकिन 2 तारीख को सैटरडे था और आज 3 तारीख को संडे है। तो आपको मालूम है कि ये नॉन वर्किंग डेज़ होते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं होता है। लेकिन संडे को ही ये ऑर्डर मेरा ओपन दिखा रहा है, वो सब अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। और नॉर्मल डेज में क्या होता था कि ये जो मेरा ऑर्डर है ये पड़ता था मंडे को, संडे को नहीं पड़ता था। ठीक है, सैटरडे संडे को नहीं पड़ता, मंडे को पड़ता था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ संडे को मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पेमेंट है वो हमें करना है आईसीसीएल को। तो जो आईसीसीएल बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर हमारा पेमेंट जाएगा जो हम पे करेंगे। तो आईसीसीएल जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो आप पैसा पे करेंगे वो आईसीसीएल के बैंक अकाउंट में जाएगा। अब जो पेमेंट का ऑप्शन है वो यूपीआई के द्वारा भी है और नेट बैंकिंग के द्वारा भी है। लेकिन अभी आज की डेट में मैं जब ट्राई कर रहा हूँ तो यूपीआई से तो वो हो रहा है, लेकिन जब मैंने नेट बैंकिंग को चूज़ कर रहा हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट पेज या पेज एरर करके आ रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये चीज़ भी सही हो जाएगा। तो नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू योर ऑल म्यूचुअल फंड ऑर्डर्स डेट रिक्वायर्स पेमेंट। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2 मेरे फंड हैं, एक है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और जो साइकिल है ये मेरा वीकली है। यहाँ पर मैं वीकली निवेश करता हूँ 1500 रुपये का। तो यहाँ से मैं आपको उस पेज पर पहले ले चलता हूँ। तो देख रहे होंगे यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। अभी मेल से ले चल रहा हूँ, बाकी मैं अभी ऐप से भी आपको ले चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सीधे हम गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर लेते हैं, और गूगल क्रोम को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमको अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना है।
तो दोस्तों यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में मैंने यहाँ पे पिन नंबर डाल दिया है और सिंपली हम अब कंटिन्यू पर क्लिक करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमें मिलता है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कॉइन का जो एक तरीके से कह लीजिए गूगल क्रोम में डेस्कटॉप वर्जन के लीजिए या जो भी कर लीजिए वो इस तरीके से कुछ ओपन हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन पेंडिंग पेमेंट्स का और इसके बगल में लिखा है मैनेज। तो जो मैनेज वाला ऑप्शन है इस पर हमें कर देना है क्लिक। चलिए इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, एक दिख रहा है कि मीराई एसेट टैक्स सेवर फंड पे 1500, दूसरा दिख रहा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यहाँ पे भी दिखा रहा है पे 1500। नीचे वालों को मत देखिए, ये मैं वन टाइम करके सीख रहा था तो वो इसका दिखा रहा है, तो इस पर अभी नीचे वालों पे ध्यान मत दीजिएगा। इसके बारे में भी हम लोग किसी वीडियो में, ऐसी वीडियो में भी आगे देखेंगे, बात हो पाएगी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। तो यहाँ पर पे जो 1500 लिखा है और यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी SIPs रहेंगी आपको अलग अलग पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम में इन दोनों को मैं मिला करके 3000 पे कर दूं, तो ये काम नहीं होने वाला। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि मुझे एक साथ सारी SIP का पे कर देना है या बारी बारी से करना है, तो आप जान लीजिए जिस SIP की जिस दिन डेट रहेगी उस दिन उस SIP को आपको अलग अलग पे करना होगा पैसा। ठीक है, ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं एक यहाँ पर ट्राई करता हूँ पे करने का, और इसके लिए मेरा एसेट को हम चूज़ करते हैं और यहाँ पर अब हम कर देते हैं कंफर्म का जो बटन है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है ट्रांसफ़र फंड टू ICCL, यानी कि ये पैसा जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो हमारे बैंक अकाउंट से, प्राइमरी बैंक अकाउंट से कटेगा, वो किस में जाएगा, ICCL यानी कि इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक है तो मेरे यहाँ पर ज़ीरोधा में 2-3 बैंक ऐड है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट है वही शो करेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक भी करेंगे इस जगह पर तो आपको और अदर बैंक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने ग्रो में देखा तो वहाँ पर मुझे दूसरे बैंक का भी ऑप्शन मिल रहा था, तो अभी उनका क्या है कैसे होगा अभी पता नहीं मुझे। इसके बाद में नीचे की ओर जब आइए तो यहाँ पर आपको डालना है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि UPI ID। तो आप अपनी जो UPI ID है वो देख लीजिएगा, गूगल पे से आप पे करते हो या फ़ोन पे से करते हो या किसी भी बैंक ऐप का जो UPI इस्तेमाल करते हो उस ID को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने जो यहाँ पर UPI ID डाली हुई है वो मैं गूगल पर जो यूज़ करता हूँ वो डाली हुई है। तो गूगल में भी मेरे कई बैंक ऐड है, तो वहाँ पर जो मेरा ये वाला बैंक है ICICI वाला और प्राइमरी बैंक है ये ज़ीरोधा के अंदर, तो इसी की UPI ID आपको यहाँ पर नीचे डालनी है। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट मोड में लिखा है UPI नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में अभी मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये अभी ले नहीं रहा है, एरर बता रहा है। और UPI को आप चूज़ करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब नीचे की ओर आप आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है ऑल पेमेंट्स हैव टू बी मेड फ्रॉम द प्राइमरी बैंक अकाउंट लिंक टू द ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो क्लियर कि प्राइमरी बैंक अकाउंट से ही पेमेंट होगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर विल नॉट बी प्रोसेस्ड इफ़ द पेमेंट आर मेड फ्रॉम अ सेकेंडरी बैंक अकाउंट। ठीक है, इन केस अगर ऑर्डर ये प्रोसेस हो जाता है तो जो आपका रिफंड है ये आ जाएगा T+4 डेज़ में। तो T डेज जो यानी कि हैं ये ट्रेडिंग डेज़ हैं या नॉन वर्किंग डेज़ हैं ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको इतना समय लगेगा आपका पैसा वापस आने में। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा कि पेमेंट अगर कर रहे हैं तो प्राइमरी बैंक अकाउंट से करिएगा। तो चलिए अब हम UPI को चूज़ रहने देते हैं और कंटिन्यू पर करते हैं क्लिक। ठीक, तो कंटिन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब देखते हैं कि ये जो हो रहा है ये रेजर पे के द्वारा हो रहा है और लिखा है प्लीज़ एक्सेप्ट द कलेक्ट रिक्वेस्ट सेंड टू योर UPI ऐप। मैं करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे ICICI की ओर से मैसेज आ चुका है और ये गूगल पे के लिए आया है। तो जो इस चीज़ को मैं जब पे करूँगा तो गूगल पे के द्वारा पे करूँगा तो वहाँ पर आप ये जान लीजिए कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड का परमिशन नहीं देता है, तो स्क्रीन आगे ब्लैंक आएगी। तो चलिए मैं गूगल पे जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ इस चीज़ को कि कैसे ये दिखा रहा है, आया है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा होगा तो
मेरे सामने ये दिख करके आ रहा है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, कैसी आ रही है मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव अ पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1500 का आ रहा है, और यहाँ पर पे का ऑप्शन है, उसके बगल में लेटर का ऑप्शन है। तो मैं पे वाले बटन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर स्क्रीन ब्लैंक आ रही होगी तो आप इसको सुन लीजिएगा और करके देखिएगा। तो मैंने पे पर क्लिक किया है, मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट ही सेलेक्ट है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये पिन डालने को बोल रहा है, मैंने यूपीआई पिन डाल दिया और इसको मैंने कर दिया है ओके। ठीक है, ओके करने के बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल पे के द्वारा जो पैसा था वो पे हो गया है। मेरे पास में यहाँ ऊपर की ओर मैसेज भी आ गया है आईसीआईसी बैंक की ओर से कि आपका 1500 रुपये पे हो गया है। चलिए इसको हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने एक 1500 रुपये का पेमेंट किया है, पेमेंट सक्सेसफुली करके आ गया है। और यहाँ से इसको हम कर देते हैं क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद में जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ओपन का आ रहा था ऑप्शन स्टेटस में, अब ये प्रोसेसिंग हो गया है। तो कल जब ये मार्केट ओपन होगा तो ये मेरा ऑर्डर चला जाएगा और कल ही की डेट में ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो एक ये तरीका है, यहाँ से आप जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको देख करके पे कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और उसके लिए चलना पड़ेगा आपको अपने कॉइन के ऐप पर। तो यहाँ पर जो कॉइन का ऐप है इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर है, इसको हम पिन डाल के लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों पिन डाल लिया है और ये लॉगिन हो गया है। तो अब आपको जो अपना ये अकाउंट का सेगमेंट होता है, नीचे की ओर देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो पेमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पेंडिंग का। ठीक है, यहाँ पर आपको अब क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पेंडिंग पेमेंट्स होंगे वो यहाँ पर शो कर रहे होंगे। तो जो मिराई एसेट का था वहाँ पर मैंने पे कर दिया है, तो वो यहाँ से गायब हो गया है। इससे पहले वो यहाँ पर शो कर रहा था, इसकी ओर भी ध्यान मत दीजिएगा। तो इसको भी चलिए हम यहाँ से पे करके आपको दिखाते हैं। सिंपली पे 1500 पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में सेम वही प्रोसेस होगी जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर सीधे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमको ले जाएगा हमारे यूपीआई पर। तो यहाँ पे इसको हम पे कर देते हैं और ये पेमेंट भी हमारा हो गया है। फिर से हम चले आते हैं बैक और यहाँ पर आप फिर से देखिए 1500 रुपये का एक नया पेमेंट हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज़। चलिए हम अपने कॉइन ऐप पर फिर से चले जाते हैं और इसको ज़रा से एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए चला गया है। तो 2 पेमेंट जो हमारे थे वो हो गए हैं। अब तीसरा एक चीज़ लोगों का ये सवाल था कि जो लमसम उन्हें अगर बाई करना है तो वो किस तरीके से होगा। तो उसके लिए भी दोस्तों कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको मान लीजिए कि मैं कोई भी आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ और कौन सा गिरा हुआ है, इसी मेरा एसेट में ही मैं चाहता हूँ कि 1000 मैं और डालूँ। ठीक है, मेरा एसेट को मैंने सेलेक्ट किया, बाई मोर पे गया और यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे लिख करके आ रहा है इसी ऑप्शन को हमें यहाँ पर चूज़ रहने देना है। ट्रेडिंग अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, वहाँ से करेंगे भी तो होगा नहीं। ठीक है, तो मैं 500 ही यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ पे 500 बता रहा है कि हम कर सकते हैं मिनिमम। तो इसी को हम बाई पे अभी क्लिक करेंगे और बाई क्लिक करने के बाद में अब हमें इन्वेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब गूगल क्रोम से हम इसको ओपन करते हैं। गूगल क्रोम से ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस आ रही है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं ऊपर की ओर और यहाँ पे आ गया है नोटिफिकेशन गूगल पे की ओर से और 500 यहाँ पे बोल रहा है, तो इसको भी हम जरा कर देते हैं यहाँ पे। हो सकता है ये ब्लैंक आ रहा हो आपके सामने, तो उसको सुन लीजिएगा, उस हिसाब से आप करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। ये पेमेंट देखिए इसका भी हो गया है 500 का। तो इसको हम चले जाते हैं बैक, वंस मोर, एक बार और बैक जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 500 का पेमेंट ये दिखा रहा है सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्लोज़ और फिर से हम चले जाते हैं अपने जो कॉइन का ऐप है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप दोस्तों कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर वाला सेगमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार
क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला दिख रहा है 500 वाला, जो अभी मैंने किया लमसम बाई, या जो भी लोग वन टाइम बाई करना चाहते हैं। कई लोग SIP नहीं करते हैं, जब मार्केट वगैरह गिरती है तब बाई करते हैं, तो आपको सिंपली इस तरीके से बाई करना है। और जो मैंने 1500 के 2 किए थे वो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं। और नीचे वाले जो ये दिखा रहे हैं, ये मैं ट्राई कर रहा था उस समय, तो ये प्रोसेसिंग दिखा तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैंने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो कुछ दिनों बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें कैंसिल करने का विकल्प नहीं मिलता है, सिर्फ यही है कि आप पेमेंट मत करिए और वेट करिए, कुछ दिनों बाद ये अपने आप पेमेंट ना होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बस यही बताना था और दिखाना था कि किस तरीके से अब चीज़ें हो पा रही हैं ज़ीरोधा कॉइन के ऐप में। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। कई लोगों के बहुत अजीब तरीके से सवाल हो रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारा पैसा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ सेफ़ है। तो आने वाले समय में ज़ीरोधा कॉइन की ओर से भी मेरे ख्याल से ऑटोमेट सिस्टम हो जाएगा, और जब वो चीज़ें अगर हो जाएंगी तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। और दिक्कत की बात तो है ही, जो चीज़ें हम लोग मंथली एक बार पैसा डाल करके हमें झंझट से छुटकारा हो जाता था, क्योंकि SIP हम लोग इसीलिए करते हैं कि चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक मोड पर रहें, हमें बार बार करना ना पड़े, मैनुअली ना करना पड़े। अब ये चीज़ें भी मैनुअली देखनी पड़ेंगी आपको और करनी पड़ेंगी, ट्रैक करना पड़ेगा, चाहे अपना मेल देखते रहिए और या फिर जब भी आपकी SIP रहे तो वो अभी तो मैनुअली आपको करना ही होगा। और ये खाली ज़ीरोधा के केस में नहीं है या ज़ीरोधा कॉइन के केस में नहीं है, ये सभी जो भी ब्रोकर्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड के लिए पैसा लेते हैं अपने पूल अकाउंट में रखते थे, ये सभी के लिए ये रूल अप्लाई है। तो जो ज़ीरोधा कॉइन के साथ होगा वही सबके साथ होगा, बस इनके में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, ये इनका थोड़ा सा एडवांस था कि हम लोग SIP को मॉडिफाई कर पाते थे। अगर इनका भी AMC वाला रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, भी ऑटो पे वाला ऑप्शन अवेलेबल करवा देते और सारी चीज़ें अपनी जाती रहती। तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हुए होंगे। अगर आपका अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, जो भी मेरे पास में जानकारियाँ हैं, जो भी सीमित साधन है उसके द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।